जितनी घर की लंबाई थी उतनी घर की गोलाई। यो कमरे का दृश्य जो है कि जितनी घर की लंबाई थी उतनी घर की गोलाई, और घर के दरवाजे की थी दादा जितनी ऊंचाई। घर के पहले ही कमरे में रखी हुई एक चौपाई, जिस पर लगभग मरना संसी रहती थी बूढ़ी माई। जिस पर लगभग मरना संसी रहती थी बूढ़ी माई। पापा ने बतलाया हमको वो उनकी परदादी थी। पापा ने बतलाया हमको वो उनकी परदादी थीं। दादी ने बतलाया वो खुद उनसे उम्र में आधी थीं। दादा और सूरज से भी पहले जगने की आदी थीं। मम्मी ने समझाया हाँ वो दादा की भी दादी थीं। मम्मी ने समझाया हाँ वो दादा की भी दादी थीं। अब पंक्तियाँ आपको सौंपता हूँ, सुनिएगा कि ये जीवन कैसे जी रही हैं। कि मम्मी ने समझाया हाँ वो दादा की भी दादी थीं, कि वे सबकी ही माई होती। अब उनका परिचय शुरू होता है। वे सबकी ही माई होती, उनके नाम नहीं होते। दादा सुनिएगा, वे सबकी ही माई होती, उनके नाम नहीं होते। उनके हिस्से में घर के भी कोई काम नहीं होते। एक प्रतीक्षा होती जिसके कुछ परिणाम नहीं होते। बूढ़ी राधा के शायद कोई घनश्याम नहीं। बूढ़ी राधा के शायद कोई घनश्याम नहीं होते। वे सबकी बूढ़ी राधा के शायद कोई घनश्याम नहीं होते। सब लोग कहते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा जहाँ रहती है उस घर में चले जाओ, ये सामान दिया हो मम्मी भेजती है। जिस घर की पहचान उस अम्मा से है उसके साथ कैसा बर्ताव अजाने होने लगता है। बूढ़ी राधा के शायद कोई घनश्याम नहीं होते, कि कहने को पहचान थी जिनसे पाई बूढ़ी माई थी। क्या थी बूढ़ी माई? कहने को पहचान थी जिनसे पाई बूढ़ी माई थी। बूढ़ी थी लेकिन किसकी वे माई बूढ़ी माई थी। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई बूढ़ी माई थी। इतनी भीड़ भरी दुनिया की तन्हाई बूढ़ी माई थी। इतनी भीड़ भरी दुनिया की तन्हाई बूढ़ी माई थी। कि कुछ कहते हैं इसको अपनी मर्जी बात नहीं करते। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या बहाने लोग बनाते हैं कि कुछ कहते हैं इसको अपनी मर्जी बात नहीं करते। कुछ कहते हैं माई अभी है सोई बात नहीं करते। कुछ कहते हैं वे चुप हैं सो हम भी बात नहीं करते। लेकिन वे चुप हैं ऐसे के हम ही बात नहीं करते। लेकिन वे चुप हैं ऐसे के हम ही बात नहीं करते। उनको क्या दिखता होगा? दाग धुएं के दिखते होंगे छत में सब काले काले। जब वो इस घर में आई होंगी, दाग धुएं के दिखते होंगे छत में सब काले काले, और ज़मीन पे दिखते होंगे पैर महावर वाले। इन आलों में जाने कितने, इन आलों में दिखते होंगे कितने ही दीपक बाले। दरवाजे पर रोज़ पुराना यौवन फिर दस्तक डाले। दरवाजे पर रोज़ पुराना जीवन फिर दस्तक डाले। कि उनको उस कमरे में ही सारे अनुभव दिखते होंगे। क्या दिखता होगा सुनिएगा। अगर चौथी पंक्ति आप तक पहुँचे तो बताइए। कि उनको उस कमरे में ही सारे अनुभव दिखते होंगे। टेक्निकली वो घर में सिर्फ मेरे दादा को जानती होंगी, क्योंकि वही उनका पोता है। जब लोग बाकी लोगों का जन्म हुआ उनकी याददाश्त जा चुकी थी। उनको उस कमरे में ही सारे अनुभव दिखते होंगे। घोर गरीबी दिखती होगी, सब वैभव दिखते होंगे। कि एक दादा को छोड़ के सब में ही दानव दिखते होंगे। लेकिन सपनों में अपनों के शव ही शव दिखते होंगे। लेकिन सपनों में अपनों के शव ही शव दिखते होंगे। उनके किस्सों ने चुप्पी के पार निकलना छोड़ दिया। उनके किस्सों ने चुप्पी के पार निकलना छोड़ दिया। जब अनुभव का बोझ बढ़ा पाँवों ने चलना छोड़ दिया। बस बहुत बहुत शुक्रिया। कि उनके किस्सों ने चुप्पी के पार निकलना छोड़ दिया। जब अनुभव का बोझ बढ़ा पाँवों ने चलना छोड़ दिया। इच्छाओं ने रूप बदलकर जिद में ढलना छोड़ दिया। बूढ़े बच्चे ने जैसे बच्चों सा पलना छोड़ दिया। बूढ़े बच्चे ने जैसे बच्चों सा पलना छोड़ दिया। कि सांसें थक जाती हैं। भैया ये पंक्ति सुनिएगा। देखिए, जीवन पर हमारा कोई बस नहीं है। जिनके हाथ में सब कुछ था इतिहास में वो भी कुछ नहीं कर पाए, तो ये साधारण मनुष्य क्या कर पाएगा? आखिरी की 2 पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा। क्या स्थिति में जीवन आ जाता है
सांसें थक जाती हैं, स्वर भी कोई राग नहीं देते। जिस भीष्म पितामह की आपने बात की कहो युधिष्ठिर वाले गीत में, सांसें थक जाती हैं, स्वर भी कोई राग नहीं देते। दिन जीवन में बढ़ जाते हैं, कुछ भी भाग नहीं देते। कि इच्छा मृत्यु वाले भी तन यूं ही त्याग नहीं देते। और विवशता के दशरथ को रघुवर राग नहीं देते। और विवशता के दशरथ को रघुवर राग नहीं देते। जर्जर तन कैसे घर की नई धुनों पर इठलाता। वाह। जर्जर तन कैसे घर की नई धुनों पर इठलाता। ईंधन में बदले भोजन का स्वाद भला कैसे आता। ईंधन में बदले भोजन का स्वाद भला कैसे आता। शेष बचा कोई तो स्वर, बात अगर ये कह पाता। कम से कम मरने से पहले मृत्यु ना समझा जाता। कम से कम मरने से पहले मृत्यु ना समझा जाता। कि रोज नए बदलावों में हम रीत बड़ी खो देते हैं। रोज नए बदलावों में हम रीत बड़ी खो देते हैं। जो सबसे अच्छी होती है चीज़ वही खो देते हैं। धूप के ऐसे होते हैं कि छाँव घनी खो देते हैं। दिन तो हम कमा लाते हैं, एक सदी खो देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।